हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और बताया गया था कि ऐसी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला बताया गया था एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा बताया गया था उभय अपघटन अभिक्रिया। तो हम इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है इस इक्वेशन में, Fe जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस अवस्था में होता है, माने जलीय विलयन इसका लिया जाता है, को जब आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो FeSO4 अर्थात आयरन सल्फेट बनता है जो कि एक्वस अवस्था में होता है, और कॉपर बनता है जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से ये कॉपर अलग हो गया है। यहाँ कॉपर अलग दिखाया गया है, अर्थात यहाँ आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग सिंगल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यही काम अगर डबल होने लगे तो उसे उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। उभय अपघटन अभिक्रियाओं को डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय का मतलब होता है, इसे अंग्रेजी में एक्सचेंज कहा जाता है, द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनके आयनों के विनिमय के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। जैसे इस रिएक्शन में देखें, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड है, AgCl के साथ मिलकर के AgCl बनाता है, और यहाँ देखें कि पोटेशियम NO3 के साथ मिल जाता है और KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसे देखें, AgCl के साथ मिल जाता है और AgCl बन जाता है, जिसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलकर के पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परस्पर क्या हो गया है, अभिकारक के यौगिकों का आपस में उत्पाद बनता जो है वह आपस में एक्सचेंज हो गया है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया है, AgCl के साथ और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। तो इस प्रकार से यह उभय अपघटन अभिक्रियाएं हैं। अब अगला जो प्रकार है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त अथवा रिलीज होती है अथवा अवशोषित होती है अथवा एब्जॉर्ब होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है। इस प्रकार ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सभी रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है ये में रखा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके जब अमोनिया बनाते हैं तो काफ़ी ऊर्जा निकलती है, अतः अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा को निकालना, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया है कि ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है N2 + 3 = 2NH3 प्लस 92 किलो जूल ऊर्जा, माने नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन का जब आपस में अभिक्रिया होता है तो अमोनिया बनती है और 92 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है। दूसरा इसका प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊर्जा अवशोषित होती हैं उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को जब अत्यधिक उच्च ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड या NO बनता है। इस अभिक्रिया में काफ़ी ऊर्जा अवशोषित होती है। यहाँ देखें N2 अर्थात नाइट्रोजन प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन, और यहाँ 180 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित हो रही है। तो अवशोषित होने पर जो आपका यौगिक बन रहा है उसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, अर्थात 2NO बनता है। N2 प्लस O2 प्लस 180 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित होने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब हम लोग अगला प्रकार पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का। इसे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कहा जाता है। ऑक्सीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें फर्स्ट किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है। सेकेंड, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। और थर्ड, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है। चौथा है किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में या उसके अनुपात में कमी हो जाती है। अथवा इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि इस अवधारणा के अनुसार वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे SnCl2 प्लस Cl2 इक्वल टू SnCl4। यहाँ देखें, यहाँ ये हम लोग जानते हैं ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो यहाँ Cl2 यहाँ देखें ये Cl4 हो गया है, तो इसमें वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। तो शेष हम लोग कल अगले दिन पढ़ेंगे। और इसको जो है आप लोग क्या करें, एक दूसरे को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद।